So, today we will continue with the same topic, but हम लोगों ने कल क्या कर लिया था, ट्रांजिटिव वर्ब कंप्लीट कर ली थी. नाउ आई विल टेल यू कि इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं. सो लेट्स स्टार्ट. मैंने आपको बताया था दैट ट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, द गर्ल थ्रोज, लेकिन क्या थ्रोज वो नहीं पता. लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी होती हैं कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी लगा हो फिर भी हम पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या काम हो रहा है. जैसे इसमें दिया हुआ है बर्ड्स फ्लाई, द सन शाइन्स, द गर्ल स्माइल्स, फायर बर्न्स. इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़े, ये सब्जेक्ट ही हमें बता देता है, वर्ब ही हमें पूरा कर देती हैं कि क्या काम हो रहा है एग्जैक्टली. ठीक है, बर्ड्स उड़ रही हैं, सन शाइन कर रहा है, गर्ल स्माइल कर रही है और फायर जल रही है. डेफिनेशन है, अ वर्ब दैट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस एंड मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती. 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, यू कैन रीड. The verbs in color do not make complete sense by themselves. Something has to be added each verb to complete the sense, but these verbs do not need any object to complete their sense. They require some other words to complete the sense. Study करेंगे हम sentence. The teacher was happy. The washerman was tired. The milkman looked sad. The cobbler was angry. आपको ये सेंटेंस पढ़ के समझ में आ गया होगा. They do not need an object. A complement is that which completes the predicate. मीन्स completion क्या होता है, complement क्या होता है, जो predicate को complete करें. हमारे फिर एक एक्सरसाइज आ गई है, अंडरलाइन द वर्ब्स एंड सर्कल द वर्ड दैट कंप्लीट द सेंस वन हैज़ बीन डन फॉर यू. मीन्स अब हमें क्या करना है, सेम चीज़ करनी है, वर्ब को अंडरलाइन करना है और सर्कल कर उसको करना है जो पूरा सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हो. ठीक है, जैसे ऊपर 4 सेंटेंस में था द टीचर वॉज हैप्पी, तो हैप्पी ही पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करा था. माई फादर लुक्ड एंग्री, इसमें काम क्या हुआ देखना, लुक्ड वर्ब हो गई और क्या कैसे देखना वो हो गया एंग्री. हमारे वर्ब को कंप्लीट क्या कर रहा है, एंग्री. तो माई फादर लुक्ड एंग्री, एंग्री को सर्कल करेंगे. सेकेंड, माई मदर वर्क्स इन अ बैंक. अब वो काम क्या करती हैं, वर्क. इधर बैंक में अंडरलाइन नहीं है, आप बैंक में अंडरलाइन कीजिए, सॉरी सर्कल करना है बैंक में, आप कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं. द माई मदर वर्क्स, काम क्या हो रहा है, वर्क, लेकिन कंप्लीट क्या कर रहा है उस वर्ब को, बैंक. द एक्टर प्लेड अ नाइस रोल येस्टरडे, इसमें काम क्या हुआ, प्लेड, लेकिन कंप्लीट किससे होगा, उसने प्ले तो किया लेकिन नाइस रोल प्ले किया, इसलिए नाइस रोल को सर्कल. द बॉय इज़ इनोसेंट, इसमें कुछ काम नहीं हो रहा है इसलिए इसमें मेन वर्ब नहीं है, तो हम हेल्पिंग वर्ब को ही वर्ब मानेंगे. इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसको अंडरलाइन करेंगे, इनोसेंट को सर्कल करेंगे. द चॉकलेट केक, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब को अंडरलाइन करेंगे और डिलीशियस को सर्कल करेंगे. द सन राइजेज एट 6 in the morning, इसमें काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, राइज होना, तो राइजेज, लेकिन राइज को कंप्लीट क्या कर रहा है, एट 6 in the morning, तो उसको हम लोग सर्कल करेंगे. नेक्स्ट, वर्किंग जोन. अब वर्किंग जोन करने से पहले आपको एक बात बोलनी है कि ये पेज नंबर 34 है, इससे पहले 33, 32, 31, इन 3 पेजेस पे आपको सारी वर्ब्स दी हुई हैं. आपको एक एक बार वो सारी वर्ब्स रीड करनी है. अगर आपको एक बार में अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप 2 बार रीड कीजिए, बट आपको माइंड में ये चीज़ डालनी पड़ेगी कि प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और फ्यूचर फॉर्म क्या होता है. आपने 4th क्लास में भी पढ़ा है, 3rd क्लास में भी पढ़ा है,
फिर भी आप एक बार रीड कर लीजिए। जैसे कि एक अगर हम वर्ब लेते हैं तो अगर उसका पास्ट है तो पास्ट फॉर्म होती है उस वर्ब की, और फ्यूचर है तो फ्यूचर फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे ब्लो दिया हुआ है फर्स्ट, उसकी पास्ट फॉर्म होगी ब्लू और थर्ड फॉर्म होगी ब्लोन। तो ये एक एक बार आपको रीड करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब अगर आप वो 3 पेजेस रीड करते हो ना तो आपको ये एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप खुद ही कर सकते हो। जो आपको दिया हुआ है साइड से ब्रैकेट में, उसी का बस पास्ट फॉर्म करना है और कुछ नहीं करना है। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ब्लो का पास्ट फॉर्म हो जाएगा ब्लू। द पुलिसमैन ब्लू द विसल टू स्टॉप द स्पीडिंग कार। पुलिसमैन ने विसल को ब्लू किया यानी कि बजाई थी, पास्ट फॉर्म है, कार को रोकने के लिए। द सोल्जर डैश ऑन टिल ही केम टू अ रिवर। राइड करने का पास्ट फॉर्म क्या होगा? रोड, RODE। थर्ड शी थर्ड इज शी जेंटली डैश द बेबी बाय हर साइड एंड वेंट टू स्लीप। ले का पास्ट फॉर्म क्या होगा? लेड। शी वॉश द क्लोथ्स यानी कि वो क्लोथ्स को वॉश किया, एंड डैश देम आउट ऑफ ड्राई, आउट टू ड्राई। हैंग मतलब सुखाने के लिए वहाँ टांग दिया। हैंग का पास्ट फॉर्म क्या होगा? हंग। फिफ्थ, अ लार्ज नंबर ऑफ ईगल्स डैश ओवर हेड। फ्लाई का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? फ्लू। वी रिज्यूम्ड आवर जर्नी व्हेन द रेस डैश। राइस का पास्ट फॉर्म होगा रोज। सेवेंथ, द ओल्ड लेडी, वही हैंग फिर से आ गया, हैंग का होगा हंग। हर कोट ऑन अ पेग, कोट को टांग दिया उसने। एट्थ, द सन डैश ब्राइटली। शाइन का पास्ट फॉर्म क्या होगा? शोन। नाइन्थ, द विलेजर्स थॉटलेसली डैश सेवरल ट्रीज, मतलब बिना सोचे समझे उन्होंने पेड़ गिरा दिया। वैसे तो फेल खुद एक पास्ट फॉर्म होता है, लेकिन अगर उसमें ईडी लगा दें तो वो भी पास्ट फॉर्म ही कहलाएगा, तो हम फेल का फेल्ड कर देंगे। शी डैश व्हेन शी सेड शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, जब उसने बोला मैं ठीक नहीं हूँ, उसने झूठ कहा। लाई का सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? लाइड। सेकेंड, pick out the verbs in the following sentences and write whether they are transitive and intransitive। मीन्स कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। हमको क्या करना है कि इसमें से जो काम हो रहा है यानी कि verbs वो हमें हटानी निकालनी है, अंडरलाइन कर देंगे, और वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है ये हमें बताना है। ट्रांजिटिव क्या होती है? जो कंप्लीट नहीं होती उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, और इंट्रांजिटिव क्या होती है? जो खुद ही कंप्लीट होती है। फर्स्ट इज द गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग। इसमें काम क्या हो रहा है? सिंगिंग। सिंगिंग हमें बता रहा है कि सिंगिंग क्या, नहीं पता ना, हमें सॉन्ग की ज़रूरत है, तो ट्रांजिटिव। सेकंड में काम क्या है? केम, आना काम है। तो माय फादर केम, ये पूरा एक सेंटेंस बन रहा है, इसमें पता चल रहा है एक्चुअल में काम क्या हुआ, इसलिए ये इंट्रांजिटिव। द थीव स्टोल माई नेकलेस, इसमें काम क्या हुआ? चुराना, तो स्टोल है। द थीव स्टोल, ये कंप्लीट है नहीं, क्या चुराया नहीं पता, इसलिए ये ट्रांजिटिव। वी प्ले बैडमिंटन एवरी डे, इसमें काम क्या हो रहा है? खेलना, प्ले। वी प्ले, लेकिन वी प्ले में हमें नहीं पता क्या खेला, बैडमिंटन। एवरी डे की ज़रूरत, एवरी डे की भी नहीं पर बैडमिंटन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए ये ट्रांजिटिव। बैडमिंटन हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। द हंटर किल्ड द लॉयन, इसमें काम क्या हुआ? मारना, किल्ड, लेकिन किल्ड किसे नहीं पता, तो ट्रांजिटिव। द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन लेफ्ट, हमें एट 5 o'clock की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये पता करना है कि उस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है। तो द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन चली गई, ये पूरा हमें बता रहा है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव। द टीचर इज़ गिविंग अस टेस्ट नेक्स्ट वीक, इसमें काम क्या हो रहा है? देना। द टीचर इज़ गिविंग, क्या दे रही है हमें नहीं पता, इसलिए ट्रांजिटिव। वी आर गोइंग, इसमें जाना काम है, लेकिन कहाँ जाना नहीं पता, इसलिए ट्रांजिटिव। दे बॉट, क्या खरीदा नहीं पता, इसलिए ट्रांजिटिव। द डॉग फॉलोड, फॉलो कर रहा है डॉग, लेकिन क्या, किसको, कैसे नहीं पता, तो ट्रांजिटिव। दे आर वॉचिंग, लेकिन क्या वॉचिंग, इसलिए ट्रांजिटिव। द गर्ल्स शाउटेड, चिल्ला रही हैं, लेकिन क्या चिल्ला रही हैं, क्यों चिल्ला रही हैं, कुछ नहीं पता, ट्रांजिटिव।
ही इज़ ड्राइविंग, लेकिन वॉट ही इज़ ड्राइविंग नहीं पता, इसलिए ट्रांजिटिव। हिज न्यू कार की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इसको ट्रांजिटिव रखा है। द बेबी वॉज स्लीपिंग, स्लीपिंग यानी कि सो रहा है। द बेबी स्लीपिंग कंप्लीट है, इसके बाद किसी सेंटेंस की ज़रूरत नहीं पड़ रही, किसी वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ रही, इसलिए इंट्रांजिटिव। माई फादर सोल्ड, लेकिन क्या बेचा ये नहीं पता, अवर कार की ज़रूरत है उसके बाद, इसलिए ये ट्रांजिटिव।